आप हक श्री महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श में प्रीतम के चरण कमल की याद दिलाते हुए हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़ रहे हैं। ये चरण कमल, उसकी सुंदरता हमारे दिल के अंदर बस जाना आत्म जागृति के लिए बहुत आवश्यक है। राज्य के एक एक अंग के, उसके भूखंड, वस्त्र और लीला को याद करना, उसको स्मृति में भर देना, और इतना ही नहीं, उसी स्मृति में रात दिन डूबे रहना। अर्श रूपों का यही खाना, यही पीना, यही आहार है हम रूहों का। चरण कमल सिर्फ स्मृति में आ जाना इतना ही नहीं, जब चरण कमल दिल में बस जाएंगे तब मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में बस जाएगा। और अर्श दिल भी तब ही दिल में अर्श की सारी बातें भरी होगी। अभी कुछ देर पहले जो बातें यहाँ पे चल रही थी, यहाँ संसार की रीत बात ये अर्श में नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रावती की आत्म ने यहीं की सारी बातें चित्त में लेते हुए अर्श की स्मृति को अपने दिल में बसा लिया। चाहे वस्त्र हो, चाहे लीला हो, अब अर्श में कितनी रूहें हैं ये मेरा प्रश्न नहीं है। मैं अर्श में हूं, मैं प्रीतम के संग लीला में हूं, प्रीतम के चरणों से मैं जुड़ी हूं। ये मेरी यात्रा है, ये मेरी स्व यात्रा है, ये सामूहिक यात्रा नहीं हो सकती। अर्श की लीला का सुख, जो सुख मैं लूंगी वही सुख तो मेरे दिल में भर जाएगा। और यही रास्ता है अर्श के सुखों को अपने दिल में बसाने का। मानवीय लीला जैसी यहां पे हो रही है, ऐसी अर्श में कभी नहीं हो सकती। न तो वहां वस्त्र की आवश्यकता है, न वस्त्र है।
न भूखन है, और न जब 5 तत्व का ये शरीर है तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। और फिर भी ये सारी क्रियाएं लीला के वास्ते हम कर रहे हैं। ये सुख लेना और सुख देना, स्वलीला अद्वैत, एक मेरे प्रीतम के सिवा और कोई है ही नहीं लीला में, तो लीला भी मेरे प्रीतम की है, लीला करने वाले भी मेरे प्रीतम है। मारिफत का हकीकत में प्रगटीकरण, मारिफत के दिल में जो कुछ भी भरा है, जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो जाना, ये हकीकत है। जो इश्क गंजान गंज मेरे प्रीतम के दिल के अंदर भरा पड़ा है, वो ही इश्क का प्रगटीकरण, ये हकीकत है। और यही इश्क का स्वरूप हम रूहे हैं, मैं हूं। तो अर्श का सारा नजारा, अर्श की सारी नेमतें, अर्श के सारे स्वरूप मेरे वास्ते है। खावंद और खिलौने, अर्श के सारे स्वरूप हम रूपों के खिलने के वास्ते है। यही मेरे प्रीतम की वहदत है, जो वो अनंत स्वरूप धारण करके अर्श में मुझे रिझा रहे हैं। और यही अनंत स्वरूप मेरी खिलवत है। और सारी खिलवत सिर्फ और सिर्फ निस्बत के वास्ते, यानी कि मेरे वास्ते है। अर्श में नूर और इश्क दो के सिवा और कुछ है ही नहीं। नूर जमाल का नूर ही अर्श में लीला कर रहा है। और इस वास्ते अर्श की जल, जिमी, वायु, आकाश, मोहलाते, पशु, पंछी, वन, अनंत न्यामतें सारी की सारी नूर की है, बेशुमार, बेहिसाब, अनंत अनंत अनंत। जब हम उसी अनंतता को अपने दिल में बसा लेंगे, तब हम इन वाणी के शब्दों से ऊपर उठ जाएंगे। इन वाणी में जो सीमितता में वर्णन किया हुआ है, उस सीमित से हम बाहर निकल के असीमित बातों को दिल में धारण कर लेंगे, असीमित बातों को अपने दिल में बसा लेंगे। जो वास्तविकता है अर्श की, वो हमारे दिल में बस जाएगी। प्रीतम के चरण की शोभा अति सुंदर, चारों चरण अति सुखदायी, गौर, उज्जवल,
नाखून की शोभा, उंगलियों की शोभा, पंजे और पिंडी की शोभा, जहां भी मेरी नजर बस जाती है प्रीतम के अंग अंग से बस सुंदरता ही जैसे बह रही है। ये इश्क है मेरा, ये इश्क है मेरे प्रीतम का। आशिकी इसे कहते हैं जहां माशूक के अंग अंग के साथ आशिक लगा रहे, तेज जोत नूर भरे। मेरे प्रीतम के चरण, उस चरण का तेज, उस नाखून की शोभा, लाख तली की शोभा अत्यंत नूर और तेज से भरी, अत्यंत कोमल, नरम, चेतन, सुगंधित, सारे गुण उसी चरणों में मुझे महसूस हो रहे हैं। लाल लाके लिके क्या कहूं, रूह निरखे नेत्र निर्माला। लाल लाके लीके, चरण तली में लीके माने रेखाएं, लाख के अंदर ही नजर आ रही है। उसकी कोमलता और लालिमा का पल पल में एहसास करते हुए अपने नेत्रों से इसकी शोभा को, इस सुंदरता को बस देखती ही रहती हूं। ये शोभा, सुंदरता एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। चारों तरफो चकलाई, फना अद्भुत रूह खेचाता। इस चरणों को जब मैं निरख रही हूं तो ये चरणों की शोभा, उसकी चेतनता, चंचलता चारों तरफ छाई हुई है। फना, उंगलियों के अग्रभाग, उस फना इतनी अद्भुत कोमलता से चमक रहे हैं। इस फना की शोभा से मैं अपने आप को एक पल के लिए भी अलग नहीं कर पा रही हूं। एड़िया अति अचरज, इत आशिक तले बसाता। और प्रीतम की एड़ियों की कोमलता, एड़ियों की शोभा, लालिमा बस देखते ही बनता है अचरज, आश्चर्य से भरा हुआ, अति सुंदर। बस आशिक रूह इन्हीं चरण तले अपने आप को विश्राम पाती है। आशिक रूह इन चरणों से एक पल के लिए भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। चारों चरण अति नाजुका, जो देखूं सोई सरासा। और इस तरह के चारों चरण मेरे सुभान श्यामा जी के और मेरे प्रीतम के
अति सुंदर, अति कोमल, नरम, अद्भुत शोभा लिए, और इस शोभा को बस मैं निरखती रहती हूँ। पल पल इसी शोभा में मैं डूब रही हूँ। ए अंग नाही तत्व के, या की जात रूह अर्ष। बस यही बात प्रीतम कहना चाह रहे हैं कि ये तत्व, ये संसार जो 5 तत्व से बना है, अर्श में मेरे प्रीतम का स्वरूप न, रूह का स्वरूप न, कोई अर्श की चीज, इस तत्व का स्वरूप नहीं। ये नूर और नूर, अंग अंग में मेरे प्रीतम का नूर ही झलक रहा है। और ये शोभा मेरी रूह बस पल पल निरखती ही रहती। रात को जब वनों से आते हुए रंग परवाली में प्रीतम को, शुभान श्यामा जी को वस्त्र बदलकर सुख शय्या पर शयन करा के जब मैं अपने मंदिर पहुंची, तो मुझसे पहले मेरे प्रीतम मेरे मंदिर में सुख शय्या पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जाते ही प्रीतम के गले से लिपट गए। शयन की लीला का अपार सुख प्रीतम से मैंने पाया। इन अपार सुख की अनुभूति, इन अपार सुख का आनंद रात भर लेते लेते अति आनंद में, इसी सुख को एक पल के लिए मैं आंख बंद करके इस सुख का आनंद अपने दिल में भर रही थी। इसी सुख के आनंद में मग्न होते हुए मैं उसी में डूब गई हूं। और तभी प्रीतम मेरी सुख शय्या पे नजर नहीं आए। दौड़ती हुई मैं मध्य परवाली पहुंची। प्रीतम सुख शय्या पे श्यामा जी के संग शयन कर रहे हैं। इसी मध्य परवाली के चारों ओर मैं इतनी तेजी से दौड़ रही हूं, कैसे प्रीतम के चरण में पहुंच जाऊं।
यही तड़प लेते हुए, तड़पती हुई मध्य प्रवाली के चारों तरफ फिर रही हूं। दिल में एहसास आया कि अब यदि मैं चरण में नहीं पहुंची तो एक पल के लिए भी मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। तभी दरवाजा खुल गया। दौड़ती हुई मैं प्रीतम के चरणों में, प्रीतम के चरणों को सहलाती हुई, उन चरणों को अति लाड करती हुई प्रीतम को सुख सेज्जा से जगा रही हूं। उठो प्रीतम, प्रातः काल हो गई। प्रीतम के इन चरणों की शोभा, इन चरणों की लालिमा, कोमलता को एहसास करती हुई, इन चरणों को अपने गालों से रगड़ती रगड़ती, चूमती हुई प्रीतम के चरणों में गुदगुदी करती हुई प्रीतम को सुख सेज्जा से जगा रही हूं। चरणों की शोभा, इन चरणों की कोमलता, बस ऐसा दिल में आ रहा है कि मैं इन चरणों को ही पकड़कर यहीं पे पड़ी रहूं। आंख में प्रीतम के संग लीला का खुमार चढ़ा हुआ है और इसी खुमार के चलते मैं प्रीतम के मुख के ऊपर हाथ फिराती हुई प्रीतम के बालों को सहलाती हुई प्रीतम को जगा रही हूं। उठो प्रीतम, प्रातः काल हो गई। प्रीतम के ललाट में एक चुम्बन अंकित करते हुए प्रीतम को जगा रही हूं। प्रीतम जानबूझकर अपने नेत्र मूंदे हुए बस यही समझते ही मैंने प्रीतम के होठों से अपने होठ सटा दिए। तभी प्रीतम सुख सेज्जा पर बैठते हुए मुझे अपने बाहुओं में भर लिया। प्रीतम के नेत्र में नेत्र मिलाते हुए मैं देख रही हूं, रात भर की प्रीतम के संग की हुई इस लीला का नशा जैसे प्रीतम की आंखों में छाया हुआ है।
उज्जवल नेत्र आज लालिमा से भरे हुए, रात का खुमार जैसे अभी भी नेत्रों में चढ़ा हुआ है। मुझे देखते ही प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रीतम के नेत्रों को देखते मैं भी शर्मा कर अपनी पलकें झुका देती हूँ। तभी प्रीतम मुझे अपने बाहू में और भींचते हुए शाल में लपेट लेते हैं। ये सुख का एहसास न मिटने वाला, बस दिल में यही चाहना है कि यहीं पे मैं पड़ी रहूं, इसी सुख को मैं लेती रहूं, रात दिन इसी सुख में मैं अपने आप को डुबाते रहूं। कंठ पे कंठ लगाते हुए, मुस्कुराते हुए प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए, इन्हीं नेत्रों का प्यार मैं अपने नेत्रों में भरती रहती। इस सुख का एहसास करते हुए मैं प्रीतम को लेकर वहीं पास वाले गुसल खाने में स्नान के लिए चली गई। दातुन करवाया। इतना विशाल गुसल खाना और शोभा, इच्छा करते ही चारों ओर सुगंधित जल के जैसे फव्वारे चलने लगे। प्रीतम के साथ इसी जल क्रीड़ा में अनंत अनंत सुख लेते हुए इन सुखों की क्या कहूं मैं। इस गुसल खाने के अनंत सुख लेकर वहीं पे प्रीतम के अंग को पोंछते हुए वस्त्र का श्रृंगार करा के जैसे ही बाहर आई, जहां सुख सिज्जा थी वहीं पे सिंहासन, प्रीतम को सिंहासन पर बिठाकर पास वाले गुसल खाने में चली गई। श्यामा जी के संग ऐसे ही जल की मस्ती, और इसका सुख लेते हुए श्यामा जी को लेकर आई सिंहासन के ऊपर
बिठाते हुए युगल जोड़ी को निरख रही। दीप प्रगटाकर चरण कमल से शीश कमल तक मेरे प्रीतम की शोभा को, श्यामा जी के शोभा को निरखती रहती। अति सुंदर मेरे प्रीतम के चरण कमल इजार, पतली कमर, विशाल छाती, भुजाएं, उंगलियों की पतली लालिमा की शोभा, और मुखारविंद प्रीतम के नेत्र जहां से इश्क की नहरें चल रही है। होठ मुस्कुराते हुए और प्रीतम की शोभा को अधिक सुंदर और आकर्षक बना रहे हैं। नासिका, गाल, और देखो तो सही प्रीतम कैसे तिरछी नजरों से मेरे सामने यूं देख रहे हैं जैसे अपने नेत्रों से ही मुझे अपने अंदर समा देंगे। जुल्फे प्रीतम की गुंगराले, काले, घने, ये जुल्फे ऐसे लहरा रही है। मेरे प्रीतम का ये स्वरूप मैं बार बार निरखती रहती, निरखती निरखती। इसी दीप के प्रागट्य में श्यामा जी के स्वरूप को चरण और चरणों की लालिमा चरनिया, पतली कमर की नाभि, नाभि से ऊपर उठते हुए चोली, कठन पयोधर, पतले हाथ, और अति 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 सुंदर मुखारविंद, सर पे पल्लू लगाती हुई, आहा, ये शोभा, और पल्लू के अंदर से प्रीतम की ओर झांकती हुई इस श्यामा जी का श्रृंगार ये शोभा, ये नेत्र मेरे श्यामा जी के
प्रीतम की ओर मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए यूं निरख रही है। दीप के प्रकाश में ये दोनों के स्वरूप को निरखते निरखते अपार सुख लेते हुए प्रीतम सिंहासन से चलते हुए प्रीतम के संग तीसरी भूम की ओर चल पड़ी। प्रीतम का हाथ मेरे कंधे पर, मेरा हाथ प्रीतम की कमर पे लिपटा हुआ यूं एक दूसरे की ओर देखते देखते तीसरी भूम के झरोखे में आकर खड़े। आह, चांदनी चौक का नजारा, सारे पशु पंछी हाथ हिलाते हुए मेरा अभिवादन कर रहे हैं। मैं भी एक हाथ प्रीतम के कमर में सटाते हुए दूसरे हाथ से सभी रूहों का अभिवादन स्वीकार करती हूं। वन के छोटे छोटे पशु चांदनी चौक में बिल्कुल आगे की तरफ, बड़े पशु हाथी तो जैसे जमुना जी के किनार तक खड़े हैं। और ये बानर कैसे विचित्र वेशभूषा में सजते हुए, हाथ में लाठी लेते हुए, कई प्रकार के करतब दिखाते हुए, बीच में बंधी दोनों पेड़ों के उस डोरी के ऊपर चलते हुए नट की तरह खेल कराते हुए मेरी ओर देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, छलांगे लगाते हैं, गुलाटे लगाते हैं। पंछियां चहचहाती है, कोयल कूक रही है, कहीं मोर टहूक रहे हैं, अपने पंख फैलाते हुए नृत्य कर रहे हैं। दूर जमुना जी के किनार पे हाथी अपने सुंड में जल भरते हुए उस जल को मेरी ओर छिड़क रहे हैं, और वो जल के छींटे मेरे मुख तक पड़ जाते हैं। चांदनी चौक का एक अद्भुत नजारा, चांदनी चौक की इस सुंदर शोभा, सभी रूहें कोई ना कोई कर्तव्य करते हुए मुझे रिझा रहे हैं और आकर्षक स्वरूप बनाते हुए मुझे अपनी ओर जैसे खींच रहे हैं।
सबका ये अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रीतम को दहलान में चौकी पर बिठाते हुए मैं प्रीतम का श्रृंगार करने लगी। चित्त चाहा श्रृंगार, अद्भुत अनंत आभूषणों से मेरे प्रीतम को सजा रही हूं। और तभी प्रीतम अपने हाथों से पाग बांध रहे हैं। प्रीतम को ये पाग बांधते हुए देखना इस शोभा को देखते रहना ऐसे उंगलियों की जैसे चलाते हुए एक पे एक पेच प्रीतम अपने हाथों से पाग को बांध दिए और मैंने उसी पाग में अपने हाथों से कलंगी सजा दी। आहा, कलंगी लगाते ही जैसे मेरे प्रीतम का मुख और अधिक आकर्षक बन गया। कलंगी की शोभा प्रीतम के पाग के ऊपर जैसे एक अद्भुत नजारा बन गया। ऐसे प्रीतम को, इस शोभा को, प्रीतम के इस स्वरूप को बस मैं निरखती रहती, इसी शोभा में मैं डूब गई। जैसे वहां से हिलने का मन ही नहीं कर रहा। देखती रहती, देखती रहती, देख इसी सुंदर स्वरूप में मोहित होते हुए प्रीतम के नेत्रों में चलकते हुए ये प्यार को प्यासी बनकर पी रही हूं। ये न बुझने वाली प्यास इसी सुंदरता में मैं डूब रही, डूब गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही सुंदरता पल पल मेरे दिल में समाई हुई है। इस सुंदरता में मैं अपने आप को खो लेती हूँ। ये मेहर करे चरण जिन पर देत हृदय पुरन स्वरूप। ये मेरे प्रीतम के चरण जिन दिल के अंदर बस गए, ये मेरे प्रीतम की चरणों की शोभा जिस दिल के अंदर बस गई,
वो ही रूह मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को अपने दिल में बसा लेती है, और तभी वो दिल अर्श दिल बनता है। दिल अर्श तब बनेगा जब प्रीतम का ये स्वरूप उसके दिल में बस जाएगा। इतना सुंदर स्वरूप, और निरखते 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 मेरी रूह कभी तृपित ही नहीं होती। बस चाहत है कि देखती ही रहूं अपने प्रीतम को, उससे एक पल के लिए भी मैं जुदा न हो जाऊं। जुगल किशोरा चित्त चुबता, सुख सुंदर रूपा अनूपा। बस ऐसे मेरे प्रीतम के इस सुंदर स्वरूप को, इस युगल स्वरूप को मैं निरखती 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 देखती ही रहती हूँ। ये सुंदर रूप अनूप अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ, अपार सुख देने वाला, ये मेरे प्रीतम के स्वरूप के संग मेरी एक एक लीला, और इस लीला का सुख मैं कैसे भूल सकती। आज भी मेरे हृदय में यही सुख ऐसे ही बसा हुआ है। पल पल में इस सुख का एहसास करती हूँ। इस सुख से मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। जुगल किशोरा अति सुंदर, बैठे दो तखाता। ऐसा मेरे प्रीतम का सुंदर स्वरूप जब एक संग दोनों विराजमान है, ये दोनों स्वरूप को मैं निरखती ही रहती हूँ। मेरे दिल के अंदर वो स्वरूप ऐसे बस गया है। इस स्वरूप की शोभा मेरे दिल के अंदर ऐसे बस गई है, जैसे मेरे रोम रोम में प्रीतम का ये मोहिनी स्वरूप छा गया है। इस स्वरूप की सुंदरता और इनके संग की हुई लीला को मैं अपने दिल में ऐसे बसा लिए है, ऐसे दिल में बंद कर दी है कि कभी भी वो मेरी स्मृति से दूर ना हो सके। रात दिन मेरी रूह मेरे प्रीतम के इसी सुंदर स्वरूप के अंदर खोई हुई रहेगी। यही तो सुख है मेरा। ये सुख लेना और एक ही सुख देना, यही तो मेरे अर्श में मेरे प्रीतम का काम है। रात दिन इस सुख में डूबे रहना, इसके सिवा और कोई काम है ही नहीं। इतने सुंदर स्वरूप को बस मैं निरखती रहती हूँ। चरण तले रूहो मिलावा, बीच बका खिलवाता। चरण तले रूहों मिलावा, बस यही प्रीतम के सानिध्य में, प्रीतम के शरणों में, प्रीतम के चरणों में
यही हम रूहों की खिलवत की लीला है। यही मेरे प्रीतम के संग मेरी एकांत की लीला है, मेरी इश्क की लीला है। एक चरण का प्रताप ही है जो मेरे प्रीतम के संग इस लीला में मुझे जोड़े रखा है। एक चरण ही तो है जो मुझे प्रीतम के संग एक खिलवत की लीला में डुबो रहे हैं। हम सभी रूपों को बस यही चरणों का ही आश्रा है। यही चरण मेरे प्रीतम की मेहर है। यही चरण मेरे प्रीतम के हुक्म का स्वरूप है। जिस दिल में ये बसा करते हैं वो दिल प्रीतम के संग इन लीलाओं से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। श्री महामत कहे महबूब की, जेती अर्श सुरता। नामती जी फरमा रहे हैं, इंद्रावती की आत्म अर्श की जितनी भी अंगनाएं हैं, मैं तो हूं ही, और जो रूहे अर्श की है वो प्रीतम के इस स्वरूप को एक पल के लिए भी भूल नहीं सकती। एक पल के लिए भी प्रीतम के इस स्वरूप से दूर नहीं हो सकती। तो सब बैठी कदमों तले, अपनी ये निस्बाता। बस हम सभी रूहें अर्श में प्रीतम के इर्द गिर्द, प्रीतम के संग अनंत लीलाओं में, प्रीतम के संग 25 पक्षों में हमेशा प्रीतम के अंगों का सुख, इश्क का सुख लेती ही रहती है। सो सब बैठी कदमों तले। आज हमें प्रीतम अपने चरणों तले बिठाते हुए इस खेल का सुख दे रहे हैं, इस खेल का आनंद दे रहे हैं। तो हम खेल में आकर भी प्रीतम के इस स्वरूप के संग की हुई हमारी लीलाओं का, वो प्यार का, वो सुख दिल में भरते हुए प्रीतम को बस निहारते रहे, इस सुख को लेते रहे। यही हमारी निस्बत है। हम अंगनाओं के निस्बत प्रीतम के इन चरणों से, जहां से हम एक पल के लिए भी जुदा होना नहीं चाहती। ऐसे प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर रात दिन प्रीतम की इस लीलाओं में डूबी रहने वाली, प्रीतम के अंग अंग का सुख लेने वाली ये सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।